तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा होने वाला है माइनिंग। अब माइनिंग के बारे में जब कोई भी इंसान सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में बिटकॉइन आता है कि बिटकॉइन माइनिंग आखिरकार है क्या। तो मैं आज की वीडियो में बिटकॉइन के पर्पस से आप लोग को नहीं बताने वाला, मैं सिंपल सा एक पर्पस है हमारा जो है माइनिंग। मैं सिर्फ माइनिंग के बेसिस पे आप लोग को बताने वाला हूँ कि माइनिंग आखिरकार होती क्या है एंड वर्क किस तरह करती है। सबसे पहले माइनिंग क्या है। माइनिंग एक प्रोसेस है जिससे क्रिप्टो के जो कोइंस है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्रिप्टो के जो कोइंस है उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर उनको हम जनरेट कर सकते हैं। जो भी आप वर्ड बोलना चाहो वो वर्ड यहाँ पे ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप लोग क्रिप्टो कोइंस को जनरेट कर सको बाय द पावर, बाय द पावर, मैं एक बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है, बाय द पावर ऑफ नोड्स। अब नोड्स क्या होते हैं? जीपीयू और सीपीयू का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं लाइक RTX 3080 Ti, 4080 Ti, जो आप लोग को पता होगा, बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स जिनकी अगर वर्थ की हम लोग बात करें 2 lakhs के वो ग्राफिक कार्ड होते हैं। एंड फिर CPU आ गया जो हमारा मदरबोर्ड हो गया। इतने ज़्यादा हाई एंड पीसीज लगते हैं एंड एक पीसी से कुछ काम नहीं होता। अराउंड जो यहाँ पे बिटकॉइन के फार्म्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उधर अराउंड यहाँ पे आप लोग मान के चलो 1000 से अबव जो लाइक इनके पीसीज होते हैं, लाइक GPU CPUs होते हैं। इतने ज़्यादा जब CPUs एंड GPUs होते हैं उसके बाद जा कर के एक क्रिप्टो का जो कोइन होता है, ठीक है, ये कोइन है, मैं इसको ऐसा दिखाता, ये कोइन है, तब जा कर के ये कोइन जो है मार्केट के अंदर ऐड होता है, सप्लाई में ऐड होता है, ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होता है, इसकी चेन जो होती है वो बनना स्टार्ट होती है, तब जा कर के एक चेन बनती है, तब एक GPU और CPU की पावर को यूज़ किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है, यार अब मैंने वाली चीज़ तो बता दी, यार यहाँ पे CPU GPU की पावर लग रही है, बट किस बेसिस पे लग रही है एंड क्या मतलब किस तरह से यहाँ पे कोइन जनरेट हो रहा है, यानी किस तरह से कोइन माइन कर रहा है। अब इन शॉर्ट, अगर यहाँ पे कोई एक इंसान है जिसको क्रिप्टो का कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्रिप्टो का इस इंसान को कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसने बोला कि मेरे घर के अंदर एक CPU और GPU मतलब एक PC पड़ा है, ठीक है, मैं इस PC से क्रिप्टो कोइन को माइन करूँगा। अब इस बंदे ने माइन करना स्टार्ट कर दिया, जो भी इसकी वेबसाइट हो, ठीक है। अब इस इंसान ने उस कोइन को माइन करना स्टार्ट करा, बट अराउंड इस इंसान को 10 से 20 दिन हो गए हैं, ठीक है, 10 से, मैं यहाँ पे डेज लिख देता हूँ, 10 से 20 डेज हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसने एक कोइन भी यहाँ पे माइन नहीं करा। तो ये इंसान बोलेगा यार ये चीज़ तो स्कैम है, यहाँ पे तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। एंड जबकि जो उसका बिजली का बिल है वो अराउंड ₹2000 4000, ये तो मैं एक मिनिमम बोल रहा हूँ, ये तो मिनिमम है, इससे अबव जा चुका है। यार अभी इंसान बोलेगा यार मैंने तो 1 रुपया भी नहीं कमाया, ये क्या सीन हो गया। तो इस चीज़ का जो एक पूरा कंसेप्ट है, ठीक है, इसका एक प्रोसीजर है जो मैं आप लोग को आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। अब इसी चीज़ के एग्जांपल समझो। इस इंसान ने यहाँ पे माइनिंग करने के लिए अपना PC लगा दिया जो कि 24/7 वर्क कर रहा था, बट उसके हाथ में एक कोइन तक नहीं लगा। तो मेरी बात समझो यहाँ पे वर्क किस तरह करता है। असल में जो क्रिप्टो का जो चेन होता है, ठीक है, क्रिप्टो की जो चेन होती है या फिर जो भी आप लोग बोल सकते हो, एक ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितने भी कॉइन्स को माइन करा जा रहा है, वहाँ पे जो इनका सिस्टम होता है, ठीक है, ब्लॉकचेन का जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है, वो खुद ही एक टारगेटेड हैश को डेवलप करता है, ठीक है, एक टारगेटेड हैश होता है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, बिटकॉइन की बात करें, एक एग्जांपल देना ही पड़ेगा। बिटकॉइन के अंदर हर 10 मिनट बाद, ठीक है, हर 10 मिनट बाद जो टारगेट हैश होता है वो चेंज होता है। एंड हर 2160 बिटकॉइन जो ब्लॉक्स होते हैं ये माइन होने के बाद में डिफ़िकल्टी जो होती है, डिफ़िकल्टी ये चेंज होती है। फिलहाल के लिए डिफ़िकल्टी को भूल जाओ, ठीक है, डिफ़िकल्टी को भूल जाओ। हमारा काम क्या है, 10 मिनट के अंदर जो टारगेट हैश है, हैश जो मैंने आप लोग को बोला है 64 हेक्साडेसिमल का एक जो हैश बनता है, ये हैश यहाँ पे जनरेट होता है। अब मेरी बात समझो, अब जो बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी क्रिप्टो कॉइन का जो सॉफ्टवेयर है, उसने बोला कि टारगेटेड हैश आप लोग का ये है। अब ये इंसान, ठीक है, कौन सा इंसान फ्रेंड्स, ये इंसान अब माइन कर रहा है। अब इसके जितने भी ट्रायल है वो इस एरिया के अंदर आ रहे हैं, एक ट्रायल इसका यहाँ आ गया, एक ट्रायल इसका यहाँ आ गया, एक ट्रायल इसका यहाँ 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 यहाँ। बट इस बंदे का 20 दिन के बाद 21वें दिन डायरेक्टली जो ट्रायल है वो यहाँ आ गया एंड यहाँ पे आकर के उसको 3.125 BTC का जो रिवॉर्ड है वो रिसीव हो गया। मैं करंट जो ग्राफ है हमारा, करंट जो हमारा डेटा है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि 3.125 पर ब्लॉक का रिवॉर्ड चल रहा है इस समय मार्केट के अंदर। तो उस इंसान को
ये जो बीटीसी का रिवॉर्ड है ये मिल गया। अब आप लोग बोलोगे यार आपने समझाया लेकिन अभी थोड़ा-सा और क्लियर कट अगर आप समझाते इस टारगेटेड हैश को तो और मज़ा आता। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, मैं आप लोग को और डिटेल में समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग को डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक छोटा-सा चार्ट है जो क्रिएट कर लिया, मेरे को अराउंड 5 से 10 मिनट लगे। सबसे पहले मेरी एक चीज़ समझना, मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलता हूँ, हेक्साडेसिमल 64 कैरेक्टर्स लंबा होगा, A to F एंड 0 to 9। अब डेसिमल फिगर में हम लोग बात करें 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टिल 15, ठीक है। अब यहीं पे हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A B C D E F, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या बनी 13 बनी, E की वैल्यू क्या बनी 14, F की 15, A की क्या 10, B की क्या 11। अब आप लोग बोलोगे यार ये आप हेक्साडेसिमल मतलब ये सब क्यों समझा रहे हो हमारे को, तो अभी आप लोग को समझ आएगा। जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बोला था, एक टारगेटेड हैश जो होता है, जो मैंने आप लोगों से बोला टारगेटेड हैश जो होता है वो आप लोग का यहाँ पे काम आएगा। तो इस वाले हम पेपर को साइड रखते हैं, आप लोग यहाँ पे आओ। एक टारगेटेड हैश है, मेरी बात समझो, जो मैंने आप लोग गोला समझाया था। अब एक सॉफ्टवेयर ने ये टारगेटेड हैश बनाया, यानी कि 0 0 0 0। और देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नीचे नंबर नहीं लिखे, ये 64 होता है, ठीक है 64 होता है, लेकिन जो टारगेटेड हैश है वो यहीं तक है। तो यहाँ के बाद जो सेम है वो नंबर मैंने नहीं लिखे क्योंकि मेरा भी यहाँ पे टाइम वेस्ट होता। तो ऐसा मत समझना कि जो इनका टारगेटेड हैश होता है वो सिर्फ अराउंड यहाँ पे इतना छोटा होता है, ठीक है, कभी भी इतना छोटा नहीं होता है। हमें यहाँ 64 हेक्साडेसिमल्स का होता है। अब मेरी बात समझो, जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है उसने बोला कि 05 है, ठीक है 05। अब यहाँ पे आप लोग देखो ये टारगेटेड हैश है। अब यहाँ पे इस केस के अंदर हो क्या रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा हैश जो है पूरा का पूरा सेम आ रहा है, बट यहाँ पे आकर के नंबर चेंज हो गया। पीछे का पढ़ो 57FCC70, 57FCC70 ये सेम है, लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये चला गया आगे। कहाँ चला गया आगे, हमारा क्या था फ्रेंड्स यहाँ पे 0 टारगेट था, ठीक है, और ये कहाँ चला गया 3 पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टारगेट मना हो जाएगा, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था। ये इंसान यहाँ पे माइन कर रहा है तो ये जितने भी हैश यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे क्रॉस हो जाएंगे। अब थर्ड पे आते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है 0 0 0 0 0। अब यहाँ तक एकदम सेम आ गया, बट इधर आकर के क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा D, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या होती है मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया, D होता है 13 डेसिमल फिगर्स के अंदर। तो इन दैट केस जो ये यहाँ पे आप लोग हैश देख रहे हो ये भी डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 5 यानी 05। अब 5, अब मेरी बात समझो, 05 के अंदर अंदर जो होगा ना वो यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा, ठीक है 05 से जो अंदर में होगा। अब 0 के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन रहा हमारा 5 का। तो 5 जब इसके अंदर आ जाएगा तो हमारा ये एक एक्सेप्टेड टारगेट हैश बन जाएगा एंड हमारे को जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो रिसीव हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे वायबल, यानी कि जो कि एक्सेप्टेबल है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 04 आया, 0 0 0 0 एंड 7FCC70 एंड जो 4 है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या था 5 एंड यहाँ पे क्या आया हमारा 4। तो यानी कि ये टारगेट के अंडर है। अब मेरी बात आप लोग समझो ना यार, जो चीज़ टारगेट के अंडर होती है वो चीज़ एक्सेप्टेड होती है। अब अगर आप लोग को मैं एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे एग्जांपल लो, अगर आपने लाइक 5 रोटी खानी है, ठीक है 5 रोटी खानी है, तो आप लोग स्टार्टिंग तो 1 से ही करोगे ना, पहले 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, 5 खाओगे। तो इसी तरह से एक रोटी जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड है, 2 एक्सेप्टेड है, 3 एक्सेप्टेड है, 4 एक्सेप्टेड है, 5वीं भी एक्सेप्टेड है, पर 6 रोटी खाने की आपकी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है। तो आप क्या करोगे, छठी रोटी के लिए आप लोग मना कर दोगे, दैट माई मॉम दैट आई एम नॉट एबल टू ईट 6 रोटीज़ बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी टू ईट दिस काइंड ऑफ रोटीज़ और दैट मच अमाउंट ऑफ रोटीज़। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, मैं आप लोग को ब्लॉक का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी वे में समझाना चाहता हूँ। अगर आप लोग समझे दोस्तों तो ब्लॉकचेन सीरीज़ का पार्ट बनो एंड समझो। मैं यहाँ पे व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बना रहा, व्यूज़ मेरे वैसे भी कम आ रहे हैं, बट मैं यहाँ पे एक नॉलेज जो है सबको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।